हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि पॉलिटी के सेशंस जो है हमारे बैक टू बैक देखने को आपको मिल रहे हैं। 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। मेजोरिटी सिलेबस जो है यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, जिसमें आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली राइज होंगे पेपर में। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियोज को जो है एक बार जरूर वॉच करिएगा। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वहां से आपके राइज हो जाएंगे। हालांकि इंडियन पॉलिटी जो है पूरी खत्म करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां आपको राइज होते दिखेंगे। और उसी के साथ में अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम 4 to 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और इस सुप्रीम कोर्ट में पार्ट ऑफ जुडिशरी जो है पूरी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा, और हाई कोर्ट के बारे में भी जो है लिटिल बिट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हालांकि हाई कोर्ट जो है फर्दर हम इस वीडियो के आगे जाके फिर से डिस्कस कर लेंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उस प्ले लिस्ट में बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वीडियो में जो है 1773 अमेंडमेंट से लेकर 1853 रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी हैं उसके बारे में डिस्कस करा है। तो उस एक्ट में मैंने आपको जो है काफी चीजें बताई हैं। अब मुझे बताइए 1773 में जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। मैंने सबसे पहले बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी पॉलिटी, पूरा जो है 1773 अमेंडमेंट एक्ट आपके साथ शेयर करा था। तो एक नंबर आपका यहाँ से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश कब हुआ। सबसे पहले 1773 के अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन कि 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बनाए गए थे। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे। तो उस पर्सन का नाम बताइए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट आपका हाई कोर्ट है। सबसे पहले बताना चाहूंगा हाई कोर्ट जो है 1861 में आया था। आप जानते हैं 1858 में जो है वाइसरॉय जो है ठीक तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आ चुकी थी रूल पे, और वाइसरॉय और सेक्रेटरी जनरल जो है बना दिया गया था। दो पोस्ट को जो है क्रिएट किया गया था। 1858 के बाद जो है 1861 जो है एक्ट आया था। इस 1861 के एक्ट की बात करें तो वहां पे हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसके बारे में जो है आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, बट यहाँ पे आपको फिर से रिवीजन जो है यहाँ पे मिल सकती है। तो 1861 का हाई कोर्ट का अमेंडमेंट एक्ट आया है। हाई कोर्ट का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बट 1862 में जो है हाई कोर्ट बने थे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहला हाई कोर्ट आपका कलकत्ता था, सेकंड बॉम्बे था, थर्ड जो है मद्रास था। इन तीनों हाई कोर्ट्स को जो है 1862 में बनाया गया, और उसके बाद 1866 में जो है फोर्थ हाई कोर्ट बनाया गया, जो कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसी के बाद में अब थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बताना चाहूंगा। मूवीज में आप देखते हैं, आई थिंक अगर आप में से मेजोरिटी कोर्ट में ना गए हों, क्योंकि मैं इतना कभी देखा नहीं कोर्ट पे, तो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में आप देखते हैं कि आईज को जो है मूवीज में देखते हैं ना, कवर किया होता है रेड कपड़े से, रेड कॉटन से कवर किया होता है। उसके बाद तराजू जो है आप हाथों में देखते हैं, स्वॉर्ड देखते हैं। तो इनके मतलब क्या है, क्योंकि जब टोटली जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको लिटिल बिट बताना चाहूंगा। जो फोल्डेड आइज आप देखते हैं मूवीज में, उसका मतलब ये रहता है फोल्डेड आइज का कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, यानी किसी भी पर्सन का अगर आप केस वहां पे कोर्ट पे चल रहा है तो उस पर्सन के स्टेटस से कभी भी जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यानी कि सपोज करिए एक पर्सन रिच है, एक पर्सन पुअर है, तो उसकी जो है उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो है कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। इसलिए फोल्डेड आइज जो है लगाई जाती हैं, आइज को कवर किया जाता है। उसी के साथ में तराजू जो है आप देखते हैं, तराजू का मतलब रहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो मूवीज में आप देखते हैं ना, मूवीज में बताया जाता है कि कोर्ट को जो है वो क्या चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, उसी के बेसिस में जो है कुछ डिसीजन होगा। तो कोर्ट क्या मांगता है, एविडेंसेस मांगता है। तो तराजू जो है उससे ये रहता है कि इक्वलिटी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो कोई भी डिसीजन होगा वो एविडेंस के बेसिस में होगा। उसके बाद स्वॉर्ड की बात करें तो फुल एंड फाइनल डिसीजन जो हो गया वो डिसीजन होगा फाइनल। तो वो जो है स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। अब थोड़ा बहुत जो है हम डिस्कस कर चुके हैं हाई कोर्ट के बारे में, हालांकि आगे चलकर फिर से बढ़ाऊंगा। बट सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है उसको आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम जो है फेडरल कोर्ट था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है 3 जजेस के जो है को देखकर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और एक दो जो है वो अदर जजेस हुआ करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में जो है इस स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 को 7 जजेस से जो है बना दिया इस सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें एक जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, और बाकी 6 जो है वो मेंबर हुआ करते थे। यानी जे भी जो है प्रोविजनल जज हुआ करते थे, बट चीफ जस्टिस जो है वो एक अलग से रहता था, और बाकी जो मेंबर्स थे सपोर्टर्स वो 6 जज अलग से होते थे। 2019 से पहले 31 जज जो है फाइनलाइज किए गए थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहता था और 30 जो है अदर जजेस रहते थे।
और 2019 के बाद की अगर बात करें, इस वक्त जो है प्रेजेंटली 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहता है और 33 जो हैं अदर जजेस रहते हैं। इसी के साथ में अपॉइंटमेंट्स की बात करें कि जजेस को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो मैं इसमें पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहूंगा, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट आंसर बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करते हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकते हैं और रिटायरमेंट से पहले हटा सकते हैं, अदरवाइज रिटायर्ड हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, प्रेसिडेंट हैव द पावर अबाउट इट। तो प्रेसिडेंट हमेशा जो है प्रिजाइडर होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड ऑल्सो जजेस तो हाई कोर्ट के जज को भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ में बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसी के साथ में जो वो कैंडिडेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, उसके पास जो है 5 साल का सक्सेशन जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का। यानी अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं और 5 साल आपने जो है हाई कोर्ट में जजमेंट की है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। आप अब ध्यान रखिएगा कि आप जज नहीं बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उसके साथ में बात करें अगर जज की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो 10 साल जो है आपने एडवोकेट एज अ हाई कोर्ट में वर्क किया होना चाहिए। उसके जो तमाम क्वालिफिकेशंस जो हैं, जो क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रहती है चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो क्या क्या है सबसे पहले देख लीजिए फिर से एक बार। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल एज अ जजमेंट की होनी चाहिए इन हाई कोर्ट, और 10 साल उसके पास जो है एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, और उसके बाद ही जो है कैंडिडेट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी के साथ में टेन्योर देखें अगर जज का, तो टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है, बट मैक्सिमम एज लिमिट जो रिटायरमेंट की है वो 65 यहाँ पे बताई गई है। ध्यान रखेंगे कि 65 मैक्सिमम जो है जजेस की एज लिमिट बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के। और उसी के साथ में रिजाइन अगर इनको देना हो तो राइटिंग में जो है प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होता है इनको, उसके बाद ही इनका रिजाइन जो है एक्सेप्ट होता है। उसी के साथ में रिमूव किए जा सकते हैं जो है जजेस जो है रिमूव किए जा सकते हैं अपने ऑफिस से ओनली प्रेसिडेंट के कहने पे, यानी प्रेसिडेंट के होते ही प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो जजेस को जो है रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी जज को जो है उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस। तो जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी रहती है 2/3 इन प्रेजेंट हाउस। जो भी प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उसके 2/3 जजेस, जब 2/3 मेंबर्स जो हैं जब सपोर्ट कर देते हैं तब जो है जज जो है रिमूव हो सकता है। उसी के साथ में रिमूवल बाय प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर कोई जज मिसबिहेव करता है और साथ ही में वायलेशन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस बेसिस में भी जज को जो है रिमूव कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो है क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, टेम्परेरी, एब्सेंट, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी। तो ये सारी तमाम जो चीजें हैं जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि पावर्स और फंक्शंस क्या रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के यूडिक्शन के। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ओरिजिनल यूडिक्शन जो है डिस्प्यूट रहता है किसी भी स्टेट या सेंटर का, या फिर एक स्टेट का दूसरी स्टेट से, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व जो है सुप्रीम कोर्ट करते हैं। उसी के साथ में रिट यूडिक्शन जो रहता है आपका आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 क्या है बताइए, फंडामेंटल राइट्स का। रेमेडीज है, रेमेडीज क्या है वो बताइए आप वीडियोस में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ाई है मैंने। उसके साथ में बात करेंगे एप्लीलेट यूडिशन की। अगर बात करें तो अपील जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में वो देखते हैं, अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में भी जो है सुप्रीम कोर्ट देखता है। उसी के साथ में एडवाइजरी जुडिक्शन रहती है जो प्रेसिडेंट की, वो भी जो है यहाँ पे देखी जाती है। अथॉरिटीज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज में जो है ओपिनियन जो है लिया जाता है, जिसमें एक जो है आपको देखने को मिलेगी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, और दूसरी जो है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। अब बात कर लेते हैं पावर्स जुडिशियल रिव्यू की, जो कि आपकी आर्टिकल 13 में आती है। आप लोगों को पूरे आर्टिकल्स जो है मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोग आर्टिकल की वीडियो देख सकते हैं फंडामेंटल आर्टिकल की, जो कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा। चलिए, जुडिशियल रिव्यू जो रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ पे किसके लिए रहता है, एग्जामाइन करने के लिए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, क्या वो सही तरीके से जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑर्डर लॉ को जो है अगर नल एंड वॉइड कर देता है, तो वो ऑर्डर लॉ उसी वक्त जो है खत्म फिनिश हो जाता है, क्योंकि वो तभी करेगा जब किसी ना किसी तरीके से वायलेशन हो रही होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर देता है तो वो लॉ बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ऑन एग्जामिनेशन इफ दे फाउंड टू बी वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एडॉक जजेस क्या रहते हैं और टेम्परेरी जजेस क्या करते हैं। यानी मैं आपको एक लिटरली क्लियर लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है अपॉइंट कर सकते हैं एडॉक बेस में, और लेकिन ये अकेला नहीं कर सकता जब तक इसको रिकमेंडेशन जो है, सजेशन जो है प्रेसिडेंट के थ्रू ना मिले, क्योंकि प्रेसिडेंट ही जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, इस चीज का ध्यान रखें। और उसके बाद रिटायर्ड जज को भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बुला सकते हैं, बट विद द कंसल्ट टू प्रेसिडेंट के कंसल्ट के बाद ही जो है रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। हालांकि वो रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में लिटिल बिट बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमसीक्यूज जो है इसके बाद आने वाले, तो वीडियो जो है जरूर हर एक वॉच करिए और नोट्स अपने जो है प्रिपेयर करिए इन वीडियो से। उसके बाद एमसीक्यूज में जो है आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंगली आपका कभी भी कोई सिलेबस का कोई टॉपिक जो है पॉलिटी का नहीं छूटने वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।